झोपड़े के भीतर एक बूढ़ा लकड़हारा लेटा था। सांसें उखड़ रही थीं। उसके पास उसका बेटा बैठा था। लंबा मजबूत शरीर, आंखों में जिज्ञासा और दिल में डर का नामो निशान नहीं। वीरेंद्र, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा मत कहो पिता, मैं राजवैद्य को बुला लाता हूं। नहीं, अब कोई वैद्य नहीं। मेरी सुनो। वीरेंद्र झुककर पास आ गया। जंगल, अमरगढ़ का जंगल, उसके आखिरी कोने में कभी मत जाना। आखिरी कोना? वहां तो सबसे मोटे पेड़ हैं पिता, सबसे अच्छी लकड़ी वहीं मिलती है। नहीं, वहां मत जाना। वहां बुरी आत्माओं का साया है। आत्मा है? पिता आप भी कैसी बातें करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को पेड़ चलते हैं, हवा नहीं होती फिर भी पत्ते कांपते हैं, और आवाजें, ऐसी आवाजें जो इंसान की नहीं होती। आप डर गए थे पिता, बस यही बात है। राजा की सौगंध, उस जगह मत जाना। वीरेंद्र कुछ कह पाता उससे पहले बूढ़े का हाथ ढीला पड़ गया। आंखें खुली की खुली रह गईं। पिता, पिता। कोई जवाब नहीं। राज्य में चर्चा फैल गई कि बूढ़ा लकड़हारा मर गया। वीरेंद्र अब अकेला था। एक दिन लकड़ी कम पड़ने लगी। दरबार से आदेश आया, अमरगढ़ के जंगल से और लकड़ी लाई जाए। वीरेंद्र कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चला। रास्ते में कुछ लकड़हारे मिले। वीरेंद्र, आज किधर का इरादा है? जंगल के अंदर। अंदर? कहीं आखिरी कोने में तो नहीं? क्यों, वहां क्या है? लकड़हारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां राजा पुरातन का शाप है। मैं डरने नहीं आया हूं, लकड़ी चाहिए। तेरे पिता भी वहीं जाने से मना करते थे। डर से जिंदगी नहीं चलती। वह आगे बढ़ गया। पेड़ और घने हो गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। बस कहानियां हैं, कुछ नहीं। उसने पहला पेड़ चुना और कुल्हाड़ी उठाई। आवाज गूंजी, लेकिन गूंज लौटकर वैसी नहीं आई जैसी होनी चाहिए थी। ये कैसी गूंज है? पीछे से फुसफुसाहट आई। कौन है? उसने फिर कुल्हाड़ी चलाई। ये क्या हो रहा है? वापस जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं। मैं राजा अमरगढ़ का सेवक हूं। अगर कोई है तो सामने आओ। राजा? यह राजा भी नहीं टिके। पेड़ों के बीच एक काली परछाई हिलने लगी। परछाई और पास आई। अब देर हो चुकी है वीरेंद्र। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। वीरेंद्र हांफता हुआ रुका। मैं इधर से तो आया था। नहीं, ये रास्ता तो अलग है। उसने पीछे देखा। जहां से आया था वहां अब सिर्फ पेड़ थे। वैसे ही पेड़, एक जैसे, बिना किसी निशान के। ये जंगल रास्ते बदल लेता है क्या? सूरज डूब रहा है। अगर अभी बाहर नहीं निकला तो। उसने तेज चलना शुरू किया, पर जितना चलता रास्ता उतना ही अनजान होता जाता। बस, अब बहुत हुआ। कोई है तो सामने आओ। जवाब में सिर्फ पत्तों की सरसराहट। धीरे धीरे रात उतर आई। चांद भी पेड़ों के पीछे छिप गया। वीरेंद्र एक पत्थर पर बैठ गया। पिता, आपने कहा था ये जंगल आदमी को निगल जाता है।
ये आवाज? वह थोड़ा आगे बढ़ा। एक पुराना लोहे का पिंजरा लटका हुआ था। उसमें एक सफेद कबूतर। कबूतर की आंखों में डर था। मुझे आजाद कर दो। तू बोल रहा है? अगर दया है तो पिंजरा खोल दो, वो आ जाएगा। कौन आएगा? दानव। जंगल में भारी कदमों की आवाज आई। कौन है? पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति निकली। लाल आंखें, नुकीले दांत, लंबे नाखून। कौन है जो मेरी कैद को छूने की हिम्मत करता है? ये पंछी तेरा नहीं है। पंछी? ये मेरी होने वाली रानी है। झूठा, मैं कभी तेरी नहीं बनूंगी। चुप इंसान, हट जा वरना। वीरेंद्र ने चारों तरफ देखा। सूखी लकड़ियां। उसने फुर्ती से आग जला दी। आग से डरता है ना? ये आग हमेशा नहीं जलेगी इंसान। वीरेंद्र ने जलती लकड़ी दानव की तरफ फेंकी। भाग जाओ, लेकिन याद रखना, ये जंगल मेरा है। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से पिंजरा खोला। कबूतर बाहर आया। एक पल के लिए सब कुछ शांत। फिर तेज रोशनी, हवा घूमी, कबूतर बदलने लगा, पंख फैल गए। रोशनी के बीच एक अद्भुत सुंदर परी खड़ी थी। मैं परी हूँ, वन लोक की रक्षक। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुमने जान जोखिम में डालकर मुझे आजाद किया। वो दानव? सालों से उसने मुझे कैद कर रखा था। वो मुझसे विवाह चाहता था, पर मैं कभी उसकी नहीं हो सकती थी। राजा कुछ नहीं कर पाए। ये जंगल राजा से भी पुराना है। पारी ने हाथ बढ़ाया। एक चमकदार पंख प्रकट हुआ। ये रखो, जब भी तुम संकट में हो इसे निकालकर पुकारना, मैं आ जाऊंगी। पर याद रखना, जिसके पास ये पंख होगा मैं उसी का आदेश मानूंगी। मैं कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है वीरेंद्र। परी धीरे धीरे गायब हो गई। परी, तुमने कहा था कि जब भी जरूरत हो। वीरेंद्र, तुमने पुकारा? मैं अब जंगल में नहीं जी सकता। मैं गरीब लकड़हारा नहीं रहना चाहता। पारी ने उसे ध्यान से देखा। तुम जानते हो, एक बार आदेश दिया तो वापसी नहीं होती। मुझे स्वीकार है। तो सुनो, आज से तुम केवल लकड़हारा नहीं, तुम्हारी तकदीर बदल रही है। कुछ ही पलों में खाली मैदान बदलने लगा। दीवारें उठी, मीनारें बनी, महल खड़ा हो गया, सेनाएं प्रकट हुई, प्रजा घुटनों पर आ गई। अब तुम राजा हो। इस राज्य का नाम होगा वीरगढ़। उसके वस्त्र बदल गए। लकड़हारे के फटे कपड़े राजसी पोशाक में बदल गए। मैं राजकुमार जैसा दिख रहा हूं। महाराज, आदेश दीजिए। राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जैसा हुक्म। दिन बीतने लगे। वीरेंद्र कभी नया महल बनवाता, कभी सरोवर, कभी मंदिर, कभी बाजार। राज्य समृद्ध होने लगा। लेकिन रात के सन्नाटे में वीरेंद्र अकेला बैठा रहता। वीरेंद्र खिड़की से बाहर देख रहा था। सब कुछ है, राज्य, शक्ति, सम्मान, पर कोई अपना नहीं है। वीरेंद्र ने पंख निकाला। परी, आओ। तुम्हारा स्वर बदल गया है राजा वीरेंद्र।
मैं अकेला हूं। तुम जानते हो, मैं आदेश मानने को बाध्य हूँ। मुझे किसी राजा की बेटी चाहिए। क्या तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक राजकुमारी लाकर दो। आदेश स्वीकार है। दूर एक और राज्य, चंद्रलोक। महल में संगीत गूंज रहा था। राजकुमारी आईना देख रही थी। पिता, आज मन अजीब बेचैन है। डर मत बेटी, तुम सुरक्षित हो। कौन हो तुम? डरो मत, तुम्हें एक राजा बुला रहा है। वीरगढ़ के महल में राजकुमारी प्रकट हुई। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे राज्य में हो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि मुझे एक रानी चाहिए। राजकुमारी चुप रही। परी ने सिर झुका लिया। मेरा काम पूरा हुआ। राज्य में विवाह की घोषणा हो गई। ढोल, शहनाइयां। अगले दिन विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी अब रानी चंद्रलेखा बन चुकी थी। रात, वीरेंद्र कक्ष में बैठा था, रानी पास में, पर उसकी आंखें उदास थीं। महाराज, क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं ये विवाह चाहती थी या नहीं? वीरेंद्र चुप हो गया। सुबह से शाम हो गई थी। दरबार सजा था, पर राजा चंद्रसेन का सिंहासन सूना लग रहा था। राजा बार बार उठकर टहल रहा था। अब भी कोई खबर नहीं। मंत्री ने सिर झुका लिया। महाराज, हर दिशा में खोज करवाई गई है। न जंगल, न सरहद, न कोई राज्य। मेरी बेटी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। वो ऐसे गायब नहीं हो सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। मुझे इसका यकीन है। उसने दरबार की ओर देखा। आज से कोई भी ये ना कहे कि खोज बंद कर दी जाए। महाराज, 1 महीना हो चुका है। जब तक सांस है, खोज जारी रहेगी। अगले दिन पूरे राज्य में ढोल पिटे। संदेश गूंज उठा। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजकुमारी चंद्रलेखा का पता बताएगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लोग आपस में बातें करने लगे। मुंह मांगा इनाम? सुना है आधा राज्य भी दे सकते हैं। महल के एक अंधेरे हिस्से में एक स्त्री खड़ी थी। चेहरे पर नकाब, आंखों में तेज। उसका नाम था सैरा। राजा ने उसे बुलाया। सैरा, तुम अब भी मेरी सेवा में हो? महाराज, मेरी जान भी आपकी अमानत है। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ जो कोई नहीं कर पाया। सैरा ने आंख उठाकर देखा। राजकुमारी को ढूंढना? मुझे उसकी जिंदा होने की आहट चाहिए, बस आहट। अगर वो किसी जादू से दूर ले जाई गई हो? तो तुम उस जादू के पार जाओगी। जहाँ राजा डरते हैं, वहीं सच छुपा होता है। रात को उसने आग जलाई। अचानक हवा ठंडी हो गई। तुम गलत रास्ते पर हो। जो दिखता है वही रास्ता नहीं होता। एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ।
तुम राजकुमारी को ढूंढ रही हो तो वीरगढ़ जाओ। वीरगढ़? वो तो नया राज्य है। और नया राजा। सैरा ने कई दिन सफर किया। दूर से महल दिखाई दिया। इतना वैभव अचानक? उसने भेष बदला, महल में प्रवेश किया। रानी के कक्ष के बाहर 2 दासियां बातें कर रही थी। रानी बहुत उदास रहती हैं। कहते हैं उन्हें यहाँ लाया गया था। लाया गया था। सैरा छुपकर रानी के कक्ष में पहुंची। राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी थी। राजकुमारी? कौन? मैं सैरा हूँ, आपके पिता की गुप्त सेविका। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वो हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ जादू से लाया गया था। मुझे सब पता चल गया है राजकुमारी। मुझे यहाँ से ले चलो। अभी नहीं, पर अब आपके पिता को सच मिल गया है। रात का 3रा पहर। वीरगढ़ का महल सो रहा था, लेकिन रानी चंद्रलेखा की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? मैं सैरा। चंद्रलेखा ने उसे भीतर खींच लिया। आप बेचैन लग रही हैं राजकुमारी। अब छुपाने को कुछ नहीं बचा। आप जो जानती हैं वो मुझे जानना जरूरी है। जिस दिन मुझे यहाँ लाया गया था वो साधारण अपहरण नहीं था। एक परी थी, उसने मुझे रोशनी में समेट लिया। परी? और उस परी को बुलाने की ताकत एक पंख में है। किसका पंख? राजा वीरेंद्र का। वो पंख हमेशा उसके पास रहता है। वो कहता है जिसके हाथ में पंख होगा परी उसी का आदेश मानेगी। तो वही इस राज्य की जड़ है। और उसी से ये महल, ये राज्य सब बना है। तो उसे उसी हथियार से हराया जाएगा। मैं डरती हूँ, अगर परी ने इनकार कर दिया तो? वो इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि नियम वही है जो तुमने कहा। महल की मशालें बुझने लगी। वीरेंद्र गहरी नींद में था। सिंहासन कक्ष के पास चंद्रलेखा और सैरा साए की तरह बढ़ी। वो संदूक। हाँ, यही रखता है। संदूक खोला गया। अंदर वही चमकता हुआ पंख। अब देर मत करो। परी, मैं तुम्हें बुलाती हूँ। तुम्हारे हाथ में पंख कैसे? क्योंकि अब मैं आदेश देने वाली हूँ। आदेश कहो। इस राजकुमार का महल अभी इसी पल गायब कर दो। तुम जानती हो इसका अर्थ? हाँ। पारी ने हाथ उठाया। जमीन कांपी, दीवारें हिलने लगी, मीनारें धुंध में बदलने लगी। ये क्या हो रहा है? परी, रुक जाओ। अब मैं तुम्हारे आदेश में नहीं हूँ। महल सिर्फ खुला मैदान रह गया। वीरेंद्र घुटनों पर गिर पड़ा। मेरा राज्य। अब दूसरा आदेश। मुझे और इस गुप्त सेविका को मेरे पिता राजा चंद्रसेन के पास पहुंचा दो। आदेश स्वीकार है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।